नमस्कार। मैं नरेश जैन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की पहली इकाई में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम शैशवावस्था की बात करेंगे। अभिवृद्धि जो विकास की जो अवस्थाएं हैं मुख्य रूप से चार मानी गई हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन की दृष्टि से केवल शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था महत्वपूर्ण है। प्रौढ़ावस्था से कोई मतलब नहीं है। मनोविज्ञानी शैशवावस्था का काल 0 से 3 वर्ष मानते हैं। हालांकि अलग अलग विद्वानों ने इसका अलग अलग काल विभाजन किया है। कुछ विद्वान शैशवावस्था को 0 से 5 वर्ष और कुछ विद्वान शैशवावस्था को 0 से 3 वर्ष मानते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक सबसे ज़्यादा शैशवावस्था को 0 से 2 वर्ष मानते हैं। शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। देखिए, शैशवावस्था में दो भाग करते हैं। शैशवावस्था पूर्व शैशवावस्था, जो बालक के जन्म तक, और शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक। शैशवावस्था को खिलौनों की आयु कहते हैं। खिलौने की आयु और खेल की आयु दोनों अलग अलग बात है। तो ये पूर्व बाल्यावस्था को खेलों की आयु कहा जाता है, लेकिन शैशवावस्था को खिलौनों की आयु। बच्चे खिलौने के साथ खेलना पसंद करते हैं। इसे सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहा जाता है। इसे सीखने का आदर्श काल कहा गया है। इसमें लर्निंग बाय डूइंग सबसे ज़्यादा होता है। इसमें शारीरिक और मानसिक विकास भी बहुत तीव्र गति से होते हैं। विकास की दृष्टि से यह काल स्वर्णिम काल कहा गया है, क्योंकि शैशवावस्था में जो संस्कार बच्चे में पढ़ते हैं, इसलिए इसे संस्कारों की के निर्माण की अवस्था भी कहा जाता है। ये भावी जीवन की आधारशिला का काल है। इसमें अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। देखिए, चिंतन मुख्य रूप से तीनों अवस्थाओं के लिए तीन अलग अलग हैं। शैशवावस्था में अतार्किक चिंतन है, बाल्यावस्था में मूर्त चिंतन है, और किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन है। अब देखिए, शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं। शैशवावस्था को विद्वानों ने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना है, क्योंकि बालक के शिशु अवस्था में जो बीज बोए जाते हैं वो बालक के भावी जीवन का आधार बनते हैं। बालक में सीखने की क्षमताएं सबसे अधिक होती हैं। शैशवावस्था में तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है, तीव्र गति से मानसिक विकास होता है, तीव्र गति से सामाजिक विकास होता है। जन्म के समय बच्चे में कोई संवेग नहीं होता। हालांकि उत्तेजना होती है और कई लोग उत्तेजना को ही संवेग मानते हैं। तो प्रारंभिक, एक बार परीक्षा में आया था, प्रारंभिक संवेगत उत्तेजना कहा गया, इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि जन्म के समय बालक में उत्तेजना नामक संवेग होता है। शिशु अंतर्मुखी होते हैं। शिशु ना तो सामाजिक होते हैं ना असामाजिक, वो गैर सामाजिक होते हैं। शिशुओं में कोई नैतिकता नहीं होती। शिशु दूसरों पर निर्भर होते हैं। शिशु में और बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में बाल्यावस्था में अंतर हो गया। बाल्यावस्था में बच्चे आत्मनिर्भर होते हैं, जबकि शैशवावस्था में बच्चे दूसरों पर निर्भर। शैशवावस्था के संबंध में कुछ कथन परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। वैलेंटाइन का है मत, शैशवा सीखने का आदर्श। आइडियल स्टेज ऑफ लर्निंग, वैलेंटाइन ने इस अवस्था को कहा है। हरलॉग महोदया ने इस अवस्था को खतरनाक काल और अपीली काल कहा है, क्योंकि शैशवावस्था में बालक जब जन्म लेता है तो उसे वातावरण के साथ अनुकूलन करने में काफ़ी दिक्कत आती है। गर्भावस्था में से जब निकलते ही बालक 7 दिन तक तो बालक का वजन भी घटता है, और इसलिए ये शिशु के जीवन की दृष्टि से भी बड़ा खतरनाक काल होता है। जे और सुरेश रॉस ने कहा है कि शिशु कल्पनाओं का नायक और कल्पनाओं का शक्तिपुंज होता है, यानी शिशु में कल्पनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। वैसे भी थॉर्नडाइक ने भी इस संबंध में कहा है कि 3 वर्ष तक के बालक हैं वो अर्ध स्वप्न में विचरण करते हैं। देखो, थॉर्नडाइक का कथन भी यहाँ लिखना चाहिए था, लिख नहीं पाया, मैं भूल गया। आप ध्यान रखें, ये किसने कहा है कि 3 वर्ष तक के बच्चे अर्ध स्वप्न में विचरण करते हैं? थॉर्नडाइक ने। और रॉस ने कहा है कि शिशु कल्पनाओं का नायक होता है और कल्पनाओं को शक्ति। जॉन लॉक ने
बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा शिशु को कोरे कागज के समान बताया, जिस पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, या ऐसे मोम की तख्ती की तरह मुलायम बताया, मोम की तख्ती या स्लेट की तरह मुलायम बताया, उस पर आप जो चाहे वो लिखना चाहते हैं। ये व्यवहारवादी हैं, बाटसन की बात से मेल खाता है। बाटसन भी ये कहते थे कि जन्म के समय बच्चे सभी एक जैसे होते हैं, और आप उनमें जैसे संस्कार डालें, जैसा वातावरण उनको दें, उनको वैसा बनाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि तुम मुझे एक बच्चा दे दो, उसे मैं तुम जो चाहो वो बना सकता हूँ, चोर, डाकू या डॉक्टर, इंजीनियर। शैशवावस्था में सीखने की गति अन्य सभी अवस्थाओं से अधिक होती है, ये कथन भी बाटसन का है। तो आप ध्यान रखेंगे, बैलेंटाइन का कथन क्या है? शैशव सीखने का आदर्श है। हरलॉक का खतरनाक है। रॉस का नायक है। और लॉक का कोरा कागज है। और बाटसन का है बच्चा। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि शैशवावस्था वो अवस्था है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। तो देखिए, क्रो एंड क्रो वही है जिन्होंने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है, और बाल अध्ययन में इनका विशेष योगदान। यहाँ हम एडलर, स्ट्रैक, गुडेनेफ, सिगमंड फ्राइड और न्यूमैन, ये 5 लोगों की बात करें। देखिए, इनको याद करने का एक तरीका है कि एडलर 0, स्ट्रैक 2, गुडेनेफ 3, सिगमंड फ्राइड 4 एंड न्यूमैन 5। एडलर 0, इसका मतलब जन्म लेने के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि बालक आगे जाके क्या कर सकता है, क्या बनेगा, जीवन में उसका क्या स्थान रहेगा। तो एडलर 0। स्ट्रैग 2, स्ट्रैग ने कहा है कि बालक के जीवन के प्रथम 2 वर्ष हैं, उसमें वो अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। इसका मतलब है शैशवावस्था के प्रथम 2 वर्ष हैं वो बड़े महत्वपूर्ण। गुडेनएफ, जीएनएफ 3। तो जीएनएफ 3, गुडेनएफ का मानना है कि व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक ही हो जाता है। फ्राइड 4, फ्राइड का मानना है कि बालक क्या बनेगा ये 4 या 5 वर्ष में तय हो जाता है। फ्राइड 4, यह अवस्था भावी जीवन की आधारशिला है। फ्राइड के अनुसार शिशुओं में लिबिडो या काम भावना पाई जाती है, और इस अवस्था में सीखने की क्षमता भी बहुत तेज होती है। जे न्यूमैन ने शैशवावस्था के बारे में कहा है कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। इससे बालक का शारीरिक विकास और बालक का मानसिक विकास बड़ी तेजी से होता है। स्थूल में उछलना, कूदना, दौड़ना, चढ़ना, उतरना ये आते हैं, लेकिन सूक्ष्म में आता है जिसमें बारीक मांसपेशियों का काम किया जाता है, जैसे लिखना है, चित्र बनाना है। बच्चे ब्लॉक्स बनाते हैं, घर बनाते हैं। अंगुलियों और अंगूठे की सहायता से किए जाने वाले सारे कार्य सूक्ष्म कौशल में आते हैं। भ्रामक कौशलों में ये आता है कि बच्चा अपने शरीर और मांसपेशियों से कब गति करता है। एक माह का शिशु सिर उठाने लगता है, वह 6वें माह में सहारे से बैठना शुरू करता है, और 7वें माह में बिना सहारे से बैठना शुरू कर देता है। बालक जितने समय की अवधि में बैठना शुरू करता है उतने की दुगनी अवधि में खड़े होना सीख जाता है। तो लगभग 12-13 महीने में बालक 8वें माह में सहारे से खड़े होना सीखता है, और 10 माह में बिना सहारे के, और 12-13 महीने का बालक है वो चलना सीख जाता है। 2-3 वर्ष का बालक है वो अपने वस्त्र पहन सकता है, उतार सकता है, ये सीख सकता है। और वो वृत्ताकार जो आकृतियां हैं उनकी नकल करना सीख जाता है। गोल 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 आकृतियां वो बना सकता है। 3 से 5 वर्ष का बालक है वो वर्गाकार आकृतियों की नकल कर सकता है। इसके अलावा पेंसिल पकड़ना सीखता है। और 5 से 7 वर्ष का बालक है वो त्रिकोण की नकल, इसका मतलब इन तीनों में ज़्यादा टिपिकल त्रिकोण की नकल करना सीख जाता है। वो 1 से 5 की गिनती सीख जाता है। 3 वर्ष की आयु में बच्चा शरीर और मस्तिष्क में संतुलन बनाना सीख लेता है। शरीर और मस्तिष्क में संतुलन बनाना सीखना ही तो गामा कौशल है। अब देखिए, बच्चे में शारीरिक विकास, शैशवावस्था में हमने आपको पहले ही बताया कि मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों ही बहुत तेजी से होते हैं। पहली बात करते हैं दांत की। जन्म के समय में शिशु के कोई दांत नहीं होते, और 6 महीने में उनके दांत निकलना प्रारंभ होता है। ये पहले दांत अस्थायी दांत हों जिन्हें दूध के दांत कहते हैं। इनकी संख्या अधिकतम 20 होती है। 5 वर्ष की अवस्था के बाद स्थायी दांत आने लगते हैं। 6 माह में एक दांत आता है, और फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ती बढ़ती 15 वर्ष, 5 वर्ष की आयु में इनकी 15-16 हो जाती है। देखिए, लंबाई की बात करें तो शिशुओं की लंबाई औसतन 20.5 इंच, 21 इंच ऐसे होती है। लेकिन लड़कों और लड़कियों में देखा जाए तो लड़कों की लंबाई लड़कियों से अधिक होती है जन्म के समय। लड़कों की 20.5 इंची
ये लगभग 50-51 सेमी के आसपास बैठेगा। और पहले वर्ष में इनमें वृद्धि जो होती है वो तेजी से होती है, 10 इंच तक की वृद्धि हो जाती है, और दूसरे वर्ष में 4-5 इंच की वृद्धि होती है। तीसरी साल तक आते आते इनकी लंबाई लगभग 2 गुनी हो जाती है और ये 108 सेमी तक पहुंच जाती है। वजन की बात करें तो जन्म के समय लड़कों का वजन 7.15 पाउंड और लड़कियों का 7.13 पाउंड होता है, यानी यहाँ भी लड़कों का वजन लड़कियों से अधिक होता है। आप किलोग्राम में समझना चाहें तो लगभग 3 किलो होता है। 6 माह में ये वजन 2 गुना और 1 साल में 3 गुना हो जाता है। 5 वर्ष में बालक का वजन बढ़कर 16 किलोग्राम तक हो जाता है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है, जो 5 वर्ष में लगभग 1.25 किलो हो जाता है। हड्डियों में भी देखिए, जन्म के समय बालक में हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है, 270 होती है, और जबकि वयस्क में 206 होती है। 270 होते हुए भी बाल्यावस्था में ये संख्या बढ़ती है और ये बढ़कर 350 हो जाती है, लेकिन बाद में किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में घट के ये 200। नवजात के बारे में देखिए, नवजात के शारीरिक विकास के बारे में, नवजात के शरीर में जो मांसपेशियों का वजन होता है उसके शरीर के वजन का 22% होता है। नवजात का जो सिर है बहुत बड़ा होता है, उसके संपूर्ण शरीर का 1/4 होता है, जबकि वयस्क में शरीर आनुपातिक रूप से 1/8 होता है। नवजात के चेहरे और खोपड़ी का अनुपात भी अनुपात 1:8 होता है, जो कि वयस्क में मात्र 1:2 होता है। नवजात की त्वचा, बाल और हड्डियां बहुत मुलायम होती हैं। नवजात बालक की नाड़ी की गति भी ज़्यादा होती है। सामान्य वयस्क की नाड़ी की गति 72 होती है, जबकि नवजात बालक में लड़कों की गति 130 और बालिकाओं की गति 144 प्रति मिनट के हिसाब से होती है। शैशवावस्था में संवेगों के विकास की बात करें, संवेग क्या है? संवेग वो अनुभूतियां हैं, दैहिक उत्तेजना है, चेतना अनुभूति है और व्यावहारिक अभिव्यक्ति है। सेंट्रोक ने इसको परिभाषा दी है कि संवेग उस भाव को कहते हैं जिसमें दैहिक उत्तेजना, चेतना अनुभूति और व्यावहारिक अभिव्यक्ति शामिल रहती है। प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना निहित रहती है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के आधार पर हालांकि 14 संवेगों की बात की है। माना जाता है कि 2 वर्ष तक शिशु में सारे संवेग विकसित हो जाते हैं, 3 वर्ष तक, लेकिन 2 वर्ष में 4 जो महत्वपूर्ण आधारभूत संवेग हैं, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा, भकोपेपी भकोपेपी भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा, ये 4 वो संवेग हैं मूल, जो 2 साल तक के बच्चे में जाते हैं। संवेग के बारे में देखिए, अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। बाटसन का मानना है कि नवजात में 3 संवेग होते हैं, भय, क्रोध और स्नेह। बाटसन ने 3 बताए, भय, क्रोध और स्नेह। इस स्पिनोजा ने प्राथमिक संवेगों का वर्णन किया, उसने 3 बताए, हर्ष, शोक और इच्छा। देकार्ते ने 6 प्राथमिक संवेगों का उल्लेख किया है, जिसमें प्रशंसा, प्यार, घृणा और इच्छा, हर्ष और शोक। जेम्स ने कहा है कि संवेग 2 प्रकार के हुए, स्थूल और सूक्ष्म। सामान्यतः देखा जाए तो संवेग क्या है? भावनाओं की अनुभूति है। और संवेग 2 प्रकार के मोटे मोटे होने चाहिए, वो ये होने चाहिए, नकारात्मक और सकारात्मक। घृणा, द्वेष, ये नकारात्मक संवेग है। प्रशंसा, प्यार, हर्ष, ये सकारात्मक संवेग। संवेगों के बारे में 2 व्यक्तियों का उल्लेख करना बहुत जरूरी है, स्पिटिज और ब्रिजेज। स्पिटिज का मानना है कि संवेग जन्म से ही विद्यमान नहीं होते, उनका विकास अंगों के समान होता है। जैसे अंगों का एक एक करके धीरे धीरे विकास होता है, ऐसे ही संवेगों का होता है। ब्रिजेज का मानना है कि शिशु के जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है, अब उत्तेजना से फिर 6 महीने में कष्ट और आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो प्रारंभिक संवेग माने गए कष्ट और आनंद। यह उत्तेजना सामूहिक विकास का ही भाग है और इसमें 2 वर्ष तक की आयु तक सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। ब्रिजेज ने कहा कि जन्म के समय बच्चे में कोई संवेग नहीं होता, लेकिन 2 वर्ष की अवस्था तक सारे संवेग विकसित हो जाते हैं। शैशवावस्था में बालक में संवेगों में स्थिरता नहीं पाई जाती, वो संवेगों पर नियंत्रण करना नहीं जानता। इसलिए कोई उसे जरा सा डांट दे तो वो रो पड़ता है, और जरा सा पुचकार ले तो वो मुस्कुराने लगता है। तो ये सांवेगिक अस्थिरता का दौर है। बालक में संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, जिज्ञासा, सीखना, अनुकरण आदि रूपों में मानसिक विकास होता है। ये तीसरी बात है। शैशवावस्था में आपने सांवेगिक विकास देखा, आपने शारीरिक विकास देखा, तीसरा मानसिक। वास्तव में विकास का जो अर्थ है वो है एकीकृत विकास।
ये अलग अलग नहीं होते, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि मानसिक विकास सामूहिक विकासों से अलग नहीं होंगे, ये आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि बल का शारीरिक शारीरिक विकास होता रहे, सामूहिक विकास नहीं हो, या सामूहिक विकास ही विकास होता रहे, मानसिक विकास नहीं हो। तो संवेदना इसमें शामिल है। संवेदन, प्रत्यक्षीकरण, जिज्ञासा और सीखना, अनुकरण आदि रूप में मानसिक विकास होता है। सर्वप्रथम शिशु अपने आसपास के वातावरण का, वस्तुओं और लोगों का ज्ञान, आसपास के वातावरण की वस्तुओं और लोगों का ज्ञान संवेदन द्वारा प्राप्त करता है, और इस बार 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 संवेदन करने से उसका प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। आवाज को, ध्वनि को पहचानने लगता है, वो अपनी माँ की आवाज को पहचानने लगता है। जेम्स ड्रेवर ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि व्यक्ति के जन्म से परिपक्वता तक की मानसिक क्षमताओं और मानसिक कार्यों के उत्तरोत्तर प्रकटन और संगठन की प्रक्रिया को मानसिक विकास कहा जाता है। माना जाता है कि 20 से 25 साल की आयु तक बालक व्यक्ति का मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। तो ये था शैशवावस्था में मानसिक विकास। अभिवृद्धि और विकास की 4 अवस्थाओं में आज हम शैशवावस्था पूरा कर सके हैं। वीडियो पसंद आए तो आपसे लाइक अवश्य करें, और आगे के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल नमकार पॉइंट को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की, अब अगला हमारा वीडियो होगा वो होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटेंगे, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।